हम केस कैनी तो हमरा से वाल्मीकि प्रसाद के हाथ में हमार केस गई, तो वहाँ के कहनी कि इतना पैसा लागी, बतानी कि 50-60 हज़ार रुपया लागी। तो हम कहनी कि सर हम बहुत गरीब बानी, 3 गो बाल बच्चा कैसे खेवा खर्चा चलाओ तनी, ई हम बुझतनी हमरा लगे उतना पैसा नहीं के। तो कहनी का कि ना देबू तो तार केस ओस बिगड़ जाए। और यही वो कुर्सी है जिसपे लखनऊ के नवाब के बेटे की तरह ससुरा बैठ के 52,000 रुपया 3 किस्त में इस महिला से ले आती है। अच्छा, ये वाल्मीकि प्रसाद कौन है? केस के आयु हैं। आपसे अब कितना पैसा ले चुका है? हमरा से 3-4 रुपया में हम 52,000 रुपया 52,000 रुपया दे चुकी है। उसका कुछ आपके पास एविडेंस भी है, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग? कुछ धमकी दे रहा था आपको? क्यों धमकी क्यों दे रहा था? धमकी देत रही कि हमार वीडियो बनौले बाड़ू आ फोटो खींचले बाड़ू, कहीं देखा देलू तो हम हमार नौकरी चल जाए तो हम जान से मार दे हैं। आज तक एक कहावत चलते आई है कि रक्षक कभी कभी बन जाता है भक्षक, और इसके लिए एक मूवी भी बना था। लेकिन ठीक वही कहानी हमारे सामने जो महिला खड़ा है इनके साथ चल रहा है। किस प्रकार से एक रक्षक भक्षक बन जाता है। एक तरफ इस महिला को इनके पति के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और जब ये महिला पुलिस प्रशासन में न्याय के लिए गुहार लगाने जाती है तो प्रशासन में बैठे अधिकारियों के द्वारा किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया जाता है, इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उसी का जीता जागता सबूत हम आपको नरकटिया गज से दिखा रहे हैं। आइए इनके साथ क्या आप बीती है पहले उसको आपके सामने रखते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मोनी देवी। अच्छा, आपका नैहर कहाँ है? नैहर शिवगंज में। ससुराल कहाँ है? ससुराल है जमदार टोला बरवा में। अच्छा, आपके साथ क्या घटना हुआ उसको जरा बताइए आप। मेरे साथ यही घटना हो कि हमार मालिक हमरा के खर्चा पता ना देनी, हरदम मार पीट, देवर ससुर सब कोई हमरा संगे करे जनी, आ ले के हमरा के नरकटियागंज में किराया के मकान पर रख के भाग गइल। कीरा खर्चा मांगे तो आवेलन हमार मालिक तो मार पीट करलन, खर्चा पता ही हमी के बाल बच्चा कोई के ना देवेलन। अच्छा, कब से ये सब घटना कब से चल रहा है आपके साथ में? 10 साल से चल रहा। 10 साल से चल रहा है। 10 साल से एक भी रुपया खर्चा आपको नहीं देता है? ना। अच्छा, प्रशासन में क्या गुहार लगाई थी, कुछ बता रही थी आप? प्रशासन में गुहार लगानी कि हमार इंसाफ दिलाई जा, थाना पर दौड़नी, केस मुकदमा कहनी, हमारा संगे मार पीट हमार देवर ससुर आ मालिक आ सास कैलो। तो हम एक लगले हम थाना में पहुँचनी। तो कौन थाना में गए थे? चौतारवा थाना में गई। चौतारवा थाना जी। अच्छा, वहाँ पे आपके जाने के बाद में क्या क्या हुआ ये बताइए। और जाने के बाद ये भइल कि हम केस कैनी तो हमरा से वाल्मीकि प्रसाद के हाथ में हमार केस गई, तो वहाँ के कहनी कि इतना पैसा लागी, बतानी कि 50-60 हज़ार रुपया लागी। तो हम कहनी कि सर हम बहुत गरीब बानी, 3 गो बाल बच्चा कैसे खेवा खर्चा चलाओ तनी, ई हम बुझतनी हमरा लगे उतना पैसा नहीं के। तो कहनी का कि ना देबू तो तार केस ओस बिगड़ जाई, आ तेल भाड़ा के दाम लगबे करी, कुछ साहेब लोग के लगबे करी देवे के। साहेब लोग को भी पैसा देता है जी। तो हम कहनी कि बताई कि हम कहाँ से रोवा के दी, हम न्याय मांगे आयल बानी तो रोवा पैसा के इथी लगाओ तनी, तो हम हमरा लगे ना जुट पाई। तो कहता ना जुट पाई तो तार केस सब खरोच हो जाई। अच्छा, ये वाल्मीकि प्रसाद कौन है? केस के आयु हैं। अच्छा, ये ASI है उस चौतारवा थाना का? जी। तो आपसे अब कितना पैसा ले चुका है? हमरा से 3-4 रुपया में हम 52,000 रुपया 52,000 रुपया दे चुकी है। उसका कुछ आपके पास एविडेंस भी है, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग? कुछ बता रही थी? ऑडियो बाटे जन धमकी देवे के कहले बानी तो ऑडियो बा। धमकी दे रहा था आपको? जी। क्यों धमकी क्यों दे रहा था? धमकी देत रही कि हमार वीडियो बनौले बाड़ू आ फोटो खींचले बाड़ू, कहीं देखा देलू तो हम हमार नौकरी चल जाए तो हम जान से मार दे। तू कहता कि हमरा के पैसा दे बानी तो पैसा देबो तो हमरा पैसा दे दियो उधार, ई समझ जा। लेकिन सुनो, उल्टा सीधा बात होई हमसे कि नौकरी खा जाए तो हम कह देते नहीं कि हम जान मार दे तो का रउवे हाथ हमर मौत लिखी धोखी तो हम मिल जाई। ना तू सुनो ना, तो तू आदमी के नौकरी खरीबू? हम नौकरी खाए तो रउवा के कहनी है कि हम नौकरी खा ले। ना तो ये तू कहत हडू कि लोगा के हम जन पैसा देहानी तो लोगा के खाना खिलौनी तो फोटो खींचे बानी या हम वीडियो करे बानी। हम ना कहनी अब हां ऐसा कि आदमी न कर जाला कि हां हमरा नइखे मिलल तो हमार तो चारू कोर से लटरा जानते एगो हमरा सबूत होखे के चाही न। तो ये खानी हम कमीना आदमी नहीं की, हम कमीना आदमी कहत नहीं रउवा जान मार दे तो ठीक बा, रउवा सामने हम आवत नहीं रउवा हमर जान मार दी, रउवा कहल बा जान मारे के तो मार दी हमर।
इस तरह का धमकी दे रहा था जी। अब जरा सोचिए, बड़ी गौर करने वाली बात है। हमारे पास वे सारी चीजें एविडेंस के रूप में है, ऑडियो है, वीडियो भी है, उसका फोटो फुटेज भी है, सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इस परिवार के साथ और क्या क्या आप बीती हुई है उसको भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इनकी एक बेटी भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। बड़ी गौर करने वाला और सोचने वाली बात है कि इनकी बेटी भी इतनी बड़ी हो गई है और 10-12 वर्षों से शायद इनके पति इनके साथ नहीं है। उस संबंध में इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? कुमारी। अच्छा, आप कितने वर्ष हो गए आपके पिताजी को देखे हुए? 6-7 वर्ष हो गया। उसके बाद से देखे ही नहीं? अच्छा, क्या लगता है कि पापा के बिना जीवन आपका कैसे चल रहा है? जी बहुत अच्छे चल रहे। पापा के बिना अच्छा जीवन चल रहा है? अगर साथ में होते तो तभी भी ऐसे चलता। तभी भी ऐसा चलता। आइए यहीं पे। अच्छा, पैसा कहाँ पे दिए थे आप? पैसा हम छत पर दिए थे, रूम के बगल में। इसी रूम के बगल में? थोड़ा आइए साथ में चलिए, जो जगह था वहाँ पे दिखाइए। जुड़े रहिएगा, बहुत बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि चौतारवा थाना का एक एएसआई वाल्मीकि प्रसाद है जो इस पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए 3 मुश्त में 52,000 रुपया का उगाही करता है। उसके बाद भी यही जगह है, यही जगह है, यहीं पे हम पैसा दिए थे। यहीं पे पैसा दिया था उनको। अच्छा, उसके बाद में न्याय के लिए न्याय कुछ मिला आपको कि नहीं मिला? नहीं मिला है। और न्याय मांगनी जाती है तो जान से मारने का धमकी मिलता है। जी, बार बार कहे निका कि तू बार बार थाना पर चल अलू तो तारा के यही लगला जेल में हम डाल दे हैं। तो हम डरा के हम चोरा लुका के जानी चोरा नुका के जाके उनसे मिलते हैं और न्याय का गुहार लगाते हैं। जी। अच्छा, यही जगह था जहाँ पे उनको किस तरह से पैसा दिया था? बैठे हुए थे, खड़ा थे वो? नहीं, वो बैठे थे, हम यहाँ पर खड़ा रहनी। पैसा देनी तले हमार बहन वहीन लगनी बतियावे, तो बहन से बतियाओ तले तले हमारे कहनी कि पैसा दे के तले फोटो एगो हम खिंचवा ले हैं। फोटो खिंचवा लिए पैसा देने के समय? हाँ। उसका भी एविडेंस हम आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर है, उसका भी तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा, उसको भी जरा गौर से देखिएगा। और जरा सोचिए इस महिला के बारे में कि 3 बच्चों को पाल पोस करके बड़ी कर लेती है। एक तो इनका पति इनको धोखा दे करके चला जाता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक रक्षक, इनका पति तो पहले भक्षक बन गया, और दूसरा रक्षक जिसे हम प्रशासन मानते हैं, और प्रशासन के पास जब ये महिला गुहार लगाने जाती है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए था, कि इस गरीब और पीड़ित महिला से एक एक करके 3 मुश्त में 52,000 रुपये का उगाही कर लिया गया। और उसके बाद जब ये महिला आरोप लगाई पुलिस वाले पे कि जब हम पैसा दिए तो हमको न्याय मिलना चाहिए था, यही वो छत है और यही वो कुर्सी है और यही वो पीड़ित महिला है जिसने एएसआई वाल्मीकि प्रसाद को 52,000 रुपया दी है और इसी कुर्सी पे बैठा करके दी है। और उसी जगह पे हम पहुंचे जब ये इन्होंने कहा कि हमें न्याय मिलना चाहिए, जब हमने पैसा आपको दिया है, तो वाल्मीकि प्रसाद ने खुलेआम धमकी दिया इनको फोन के माध्यम से। उसका भी रिकॉर्डिंग हम आपको सुना रहे हैं। उसने कहा कि यदि तुम मेरी वीडियो वायरल करती हो, हमारी नौकरी बर्बाद करती हो, हमारे जीवन बर्बाद होता है, तो कहीं ना कहीं हम भी तुमको जान से मार देंगे। सच्चाई है इस बात में? जी हाँ, सच्चाई। धमकी खुलेआम दे रहा था कि जान से मार देंगे। अब जरा सोचिए किस पे विश्वास किया जाए? परिवार से पीड़ित होकर के आप प्रशासन में जाइएगा तो प्रशासन भी आपको कहीं का छोड़ने वाला नहीं है। वो भी आपसे पैसा का उगाही करेगा और उगाही करने के बाद में पैसा आपसे लेगा और उसके बाद न्याय मांगने जाइएगा तो अपने पिस्टलवा से इनकाउंटर के नाम पे आपको ठोक देगा। अब जरा सोचिए बिहार के लोग कि यहाँ का सिस्टम कितना भ्रष्ट है, और सिस्टम भ्रष्ट इतना हो गया कि पैसा भी दीजिए, न्याय भी नहीं मिलेगा और आपको इनकाउंटर भी कर दिया जाएगा। इस मामले में सबसे बड़ी ट्विस्ट वाली बात तो यह है कि ये जो मामला ये बता रही हैं, ये मामला चौतारवा थाना का है, जो यहाँ से हमारे इस छत से करीब 30 किलोमीटर दूर है। और जिस जगह पे हम खड़ा है यह नरकटियागंज का कृषि बाजार है और ये जो क्षेत्र है इस शिकारपुर थाना में पड़ता है। अब जरा सोचिए कि एक चौतारवा थाना का एएसआई पैसे के लालच में दूसरे थाना क्षेत्र में आता है और यही वो कुर्सी है जिस पे लखनऊ के नवाब के बेटे की तरह ससुरा बैठ के 52,000 रुपया 3 किस्त में इस महिला से ले आती है। और मैं पूछना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से, यदि इस छत पे कोई बड़ी घटना घटेगी तो क्या चौतारवा थाना के दरोगा जी आकर के मामले का संज्ञान इस कुर्सी पे बैठ के लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। उस समय सभी लोग अपना कुर्ता झाड़ के निकल जाते हैं, वर्दी झाड़ के निकल जाते हैं कि मेरे थाना क्षेत्र में ये जगह नहीं है। लेकिन जब आपके थाना क्षेत्र में जगह नहीं है तो आपके एएसआई वाल्मीकि प्रसाद इतना भ्रष्ट कैसे हो गया कि पैसे के लालच में 30 किलोमीटर दूर से बाइक चला करके आता है और इसी कुर्सी पर बैठ के इस पीड़ित महिला से
52,000 रुपया 3 किस्त में। सबसे बड़ी बात है, एक किस्त में नहीं, 3 बार यहाँ पे आया और 3 बार में 52,000 रुपया लेकर के यहाँ से जाता है। और ये जो क्षेत्र है बिहार के एक बड़ी नेत्री उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी का यह जिला गृह जिला है। और गृह जिला में देखिए महिलाओं का क्या हाल है। एक तो रेणु देवी कुर्सी पर बैठ के बिहार को चलाने का और महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और उन्हीं के गृह जिला में उन्हीं के प्रशासन के द्वारा उन्हीं के एक पीड़ित महिला को किस प्रकार से पीड़ित किया जाता है, पीड़ित को और पीड़ित किया जाता है, इसका जीता जागता सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो छत है, शिकारपुर थाना में पड़ता है। हम लोग अभी नरकटियागंज के कृषि बाजार में हैं और इसी जगह से यही सच्चाई आपको दिखा रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से कि कम से कम इस महिला को न्याय दिलाने के लिए उचित कार्रवाई होना चाहिए। और सबसे पहले ये बात होना चाहिए कि जो एएसआई वाल्मीकि प्रसाद है, जिसके चार्ज में ये केस था, जिसने इस पीड़ित महिला से 52,000 रुपये का उगाही किया, उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई करके तत्काल उसको सस्पेंड करना चाहिए था। और हम कोशिश करेंगे कि उस थाना क्षेत्र में जा करके भी उस एएसआई से कुछ बात करके उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाएं। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के जिला से इस पीड़ित महिला का बयान दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।